यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आखिर ये सप्ताह पारायण की विधि प्रारंभ कहाँ से हुई, सबसे पहले इस कथा को किसने श्रवण करा, किसने कथा कराई। तो कहते हैं कि ये तो नारद जी से प्रारंभ हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जो नारद कहीं 4 घड़ी टिकते नहीं हो, हर पल नारायण नारायण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हो, आखिर वो 7 दिन तक बैठे कैसे, उन्होंने इस कथा को श्रवण कैसे किया। तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि एकदा विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारदम। एक बार नारद जी जो थे वो बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे। तो जब वो बद्रीनाथ जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें सनत कुमार मिले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई मिले। ये हैं तो दादा परदादाओं की उम्र के बराबर, लेकिन एक भाई कथा करता है तो 3 बैठ के सुनते हैं, जब दूसरा भाई करता है तो 3 बैठ के सुनते हैं। यानी कि इनका अक्सर करके समय सत्संग में बीतता और उसी के कारण ये नन्हे नन्हे बालकों की भांति दिखाई देते हैं, काल का इनके ऊपर कोई असर नहीं। तो ये चारों भाई मार्ग में मिले तो ये नारद जी बड़ी तीव्रता से आ रहे थे। तो सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, इतनी तीव्रता से कहां से आ रहे हो और कहां को जा रहे हो। तो नारद जी की दृष्टि पड़ी, आपस में एक दूसरे को अभिवादन किया। सनत कुमारों ने कहा कि आखिर आपका इतना चेहरा मलिन क्यों है, सदैव प्रसन्नता से भरे रहते, आपका मुखमंडल देख करके सबकी दुख पीड़ाएं दूर हो जाएं, परंतु आप इतने दुखी क्यों हो। तो नारद जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैंने तो सोचा था कि मेरे प्रभु ने कितने सारे अवतार लिए हैं, पृथ्वी तो उनकी लीला स्थली है, ये पृथ्वी तो बड़ी पावनी होगी जिस स्थान पर मेरे प्रभु के चरण पड़े हों, इसलिए अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिश तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तथा। मैंने सोचा था कि ये पृथ्वी तो बड़ी पुण्य जो है धरा होगी, जहां मेरे प्रभु ने अपनी अनेकों लीलाओं से, अनेकों अवतारों से इसको धन्य किया होगा। लेकिन जब मैं पृथ्वी पर पहुंचा तो देखकर मेरा मन खिन्न हो गया। चहु और दम्भ देखा, कपट देखा, लोग सच कब बोलते हैं ये ही विचार करना भारी पड़ जाता। और तो और कहां तक कहा जाए कि व्यक्ति इतना उसका पतन हो गया कि धन के लोभ में वो अपनी बेटी तक का विक्रय करने लगा। जब ये सब देखा तो मन में अत्यंत दुख प्रकट हुआ। मैं दुखी होकर इधर उधर जब भटकने लगा तो चलते चलते मैं वृंदावन पहुंचा। जब मैं वृंदावन पहुंचा यमुना जी के किनारे, तो दूर मुझे एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री जोर जोर से रुदन करती और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, वो उनको जगाने का प्रयास करती, परंतु जब वो उठते नहीं तो आसपास बहुत सारी स्त्रियां थी, वो उसको धीरज देती, धैर्य देती, उसको चुप कराती। ये दृश्य देखा तो मैं उधर ही चल दिया। और जब उस देवी की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो वो मुझे पुकारने लगी, भव भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वधाग हरम परम। हे ऋषि मुनि श्रेष्ठ, लगता है आज प्रभु की बड़ी कृपा मुझे पर हुई है, इसीलिए आप मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं चल करके यहाँ आए हैं। तो मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो। तो वो स्त्री कहती, अहम भक्ति रीति ख्याता इमाऊ मैं तनयो मतो, मैं ही भक्ति देवी हूं और ये 2 व्रत पुरुष कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आज कलयुग में कोई इनको लेना नहीं चाहता, न कोई ज्ञान धारण करना चाहता है, न वैराग्य धारण करना चाहता है, इसीलिए काल के प्रभाव के कारण ये वृद्ध हो गए। उत्पन्ना द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे चीणताम गता। उत्पन्ना द्रविड़म साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण में पली बली, लेकिन जब मैं
गुर्जर प्रांत में गई तो क्षण जो है क्षीण हुई, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन के पुण्यत्व के कारण, प्रताप के कारण मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो युवती हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध बने रहे। कभी आपने ऐसा देखा कि माँ तो जवान हो और बच्चे बूढ़े हो? माँ वृद्ध होती है, बच्चे जवान होते हैं, ये तो सहज देखने को मिलता है। लेकिन वृंदावन के कारण मैं तो युवती हो गई, तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर के वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, हे नारद मुनि, आप ऐसी कोई कृपा करें कि मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो जागृत हो जाएं, वो खड़े हो जाएं, उनकी जो जर्जर काया है ये दूर हो जाए। तब नारद जी ने उस भूमि को प्रणाम किया कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा, धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति नृत्यति च। ये वृंदावन की भूमि धन्य है जहां आज भी भक्ति विहार करती है। वृंदावन मेरे प्रभु की नित्य विहार स्थली है। और वृंदावन की भूमि पर जब भक्ति देवी पहुंची तो विचार करिए कि वो तरुणी हो गई, वो युवती हो गई, वो जवान हो गई। ये वृंदावन की भूमि कितनी धन्य है जहां आज भी भक्ति नृत्यति, जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन के पुण्य प्रताप के कारण भक्ति देवी तो युवती हो गई और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध भूमि पर गिरे पड़े हुए थे। तब श्री नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की परम प्रिया हो, प्राण प्रिया हो, तुम्हारे कष्ट का निवारण प्रभु अवश्य ही करेंगे। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों के मंत्रों को श्रवण कराया है। हल्की सी मूर्छा तो दूर हुई, परंतु पुनः मूर्छित होकर के वो भूमि पर गिरे पड़े रहे। तब नारद जी को लगा कि मैंने भक्ति देवी को वचन दिया है और जब तक मैं इनकी मूर्छा दूर ना कर दूं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। जब नारद जी को कुछ नहीं सूझा तो वो बद्री विशाल की ओर चल दिए कि अब मैं बद्रीनाथ में तप करके प्रभु को प्रसन्न करके कोई मार्ग खोजूंगा। ये जैसे ही उठकर चलने को हुए तभी आकाशवाणी हुई कि नारद कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म के फल के से ही इनकी मूर्छा दूर होगी और वो सत्कर्म आपको संतों से ज्ञात होगा। अब तो नारद जी प्रत्येक संत के द्वार पर जाकर के उस सत्कर्म को जानने के लिए द्वार द्वार पर भटकने लगे। बहुत सारे संत ये विचार करने लगे कि जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को सत्कर्म नहीं पता तो हम कहां से बताएंगे। तो कुछ तो मौनी हो गए, कुछ तीर्थ यात्रा पर निकल गए, कुछ ने बाहर शिष्यों को खड़ा कर दिया, कहना कि महाराज है ही नहीं। जब नारद जी को कहीं से कुछ ज्ञात नहीं हुआ तब वो विशालपुरी की ओर चल दिए और तब ये मार्ग में सनत कुमार उनको मिले हैं। सनत कुमार ने कहा नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इस पुराण से श्रीमद् भागवत जिसकी कृपा से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने वेद वेदांत के उनको मंत्रों को श्लोकों को श्रवण करा दिया। जब उससे उनकी मूर्छा नहीं दूर हुई तो भागवत जी को श्रवण कराने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर छोर तक रस ही रस भरा हुआ होता है, लेकिन जब आम का फल मिलता है, आम को खाने में जो स्वाद मिलता है वो पत्तियों में, टहनियों में, डंडियों में, छाल में तो नहीं मिलता ना। आम का असली स्वाद कहाँ मिलता है? आम के फल में। ऐसे ही वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है और इनकी कृपा से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। जो आकाशवाणी हुई है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए ही है, यही वो सत्कर्म है। तब नारद जी ने कहा कि इनको कैसे करना होगा। तब उन्होंने कहा किसी सुंदर स्थान पर बैठकर सप्ताह पारायण की विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण होगा। तब हरिद्वार के किनारे एक आनंद तट नाम के स्थान पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण की सुंदर योजना व्यवस्था प्रारंभ हुई। दूर दूर से सभी आकर के अपना स्थान ग्रहण करने लगे कि स्वयं नारद जी जिसके यजमान बनकर के बैठे हों, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में जो बड़े भाई थे सनत कुमार, वो इस कथा को श्रवण कराने के लिए बैठते हैं। सब यक्ष किन्नर गंधर्व नदी पर्वत पहाड़ देवता ऋषिगण सब आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ बड़े विधि विधान से कथा प्रारंभ हो जाती है। इधर इस कथा के दिव्य प्रभाव से भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा मंडप में प्रकट हो जाती हैं। दोनों पुत्रों की मूर्छा तिरोहित हो गई। मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भक्ति देवी चरणों में गिर गई, प्रभु आपकी अनंत कृपा से मेरे पुत्रों को कि ये मूर्छा दूर हो गई। तब भक्ति देवी कहते हैं कि प्रभु ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि जब भी कोई जीव श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आए उसको आपकी महती कृपा प्राप्त हो। तब मेरे प्रभु कहते हैं कि जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण होता है वहां आज भी मेरे प्रभु दृश्य अदृश्य रूप में जरूर अवश्य वहां पर उपस्थित होते हैं।